सभी बच्चों का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 17 तारे एवं सौर परिवार। ग्रीष्म अवकाश में पहली तथा बूझो अपने दादा दादी के गांव गए। रात्रि का भोजन करने के बाद वे छत पर गए। उस दिन आकाश स्वच्छ था, बादल नहीं थे। वे आकाश में इतने अधिक चमकीले तारे देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। अपने शहर में ऐसा सुंदर दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। पहली यह जानने को इच्छुक थी कि बड़े शहरों के आकाश से गांव का आकाश इतना भिन्न क्यों है। उसके दादाजी ने यह बताया कि चमकीले प्रकाश, धूल तथा धुएं के कारण बड़े शहरों में तो स्वच्छ आकाश बिरले ही दिखाई देते हैं। रात्रि के आकाश का अवलोकन करना चिंताकर्षक वही हो सकता है जहाँ स्वच्छ वातावरण हो एवं चमकीला प्रकाश न हो। किसी स्वच्छ अंधेरी रात्रि में आकाश की तरफ दृष्टि डालिए। आपको समसत आकाश में बिंदुओं के जैसे असंख्य तारे दिखाई देंगे, जिसमें कुछ बहुत चमकीले एवं कुछ अपेक्षाकृत मंद होंगे। इनका सावधानी से प्रश्न कीजिए। क्या ये सारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? क्या तारे जैसा कोई ऐसा पिंड आपको दिखाई देता है जो टिमटिमाता न रहा हो? इनमें से जो पिंड टिमटिमाते नहीं दिखते वे ग्रहण कहलाते हैं। इसमें क्वेश्चन है, ग्रहण किसे कहते हैं? आंसर बनेगा जो टिमटिमाते नहीं, उनमें से जो पिंड टिमटिमाते नहीं दिखते वे ग्रहण कहलाते हैं। आंसर बने रात्रि के आकाश में सबसे ज़्यादा प्रदीप्त पिंड चंद्रमा है। इसका क्वेश्चन बनेगा, आकाश में सबसे ज़्यादा प्रदीप्त पिंड कौन सा है? आंसर चंद्रमा। दूसरा, तारे, ग्रह, चंद्रमा एवं आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंड कौन से होते हैं? तारे, ग्रह, चंद्रमा एवं आकाश के बहुत से अन्य पिंड को खगोलीय पिंड कहते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन बनेगा। क्या सभी आकाशीय पिंड एक जैसे होते हैं? आइए ज्ञात करें। 70.1 चंद्रमा। क्या चंद्रमा की आकृति में रोज परिवर्तन होता है? क्या ऐसे भी दिन है जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है? क्या ऐसे भी दिन होते हैं जब स्वच्छ आकाश होने पर भी चंद्रमा को देखा नहीं जा सकता? उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्णी चक्रिका दिखाई पड़ती है तो पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा किसे कहते हैं? उस दिन जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है तब उसे पूर्णिमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हर रात्रि को चंद्रमा का एक चमकीला भाग घटता चलता जाता है। 15वें दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता, इसे अमावस्या कहते हैं। अमावस्या किसे कहते हैं? 15 दिन के बाद चंद्रमा जब दिखाई नहीं देता उसे अमावस्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन। अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा सा भाग आकाश में दिखाई पड़ता है, यह बालचंद्र कहलाता है। बालचंद्र किसे कहते हैं? जब चंद्रमा आकाश में एक छोटा सा भाग दिखाई देता है तो उसे बालचंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बनता है। इसके बाद फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है। 15वें दिन एक बार पुनः हम चंद्रमा का पूरा दृश्य देखते हैं। पूरे माह तक दिखाई पड़ने वाली चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियां चंद्रमा की कलाएं कहलाती हैं। चंद्रमा की कलाएं कौन सी होती हैं? पूरे माह तक उत्तर दिखाई देने पड़ने वाली चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियां चंद्रमा की कलाएं कहलाती हैं। ये आंसर बनता है। चित्र 70.2 चंद्रमा की कलाएं जैसे ये दर्शाई गई है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि
29 दिन से कुछ ज़्यादा होती है। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह मानते हैं। चंद्रमा अपनी आकृति में हर रोज परिवर्तन क्यों करता है? आइए यह जानने का प्रयत्न करें कि चंद्रमा की कलाएं दिखाई क्यों देती हैं। पिछले अध्याय में आपने यह पढ़ा है कि चंद्रमा सूर्य तथा अन्य तारों की तरह अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी तरफ परिवर्तित कर देता है। इसलिए हम चंद्रमा के उसी हिस्से को देख पाते हैं जिस हिस्से से सूर्य का परिवर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है। जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है, चंद्रमा सूर्य। चित्र 70.6 पृथ्वी चंद्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हुए। क्या अब आप अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं? अपनी नोटबुक में इनकी स्थितियों को आरेखित कीजिए। पूर्ण चंद्रमा को देखने के लिए आप आकाश के किस भाग में देखेंगे? बाल चंद्र के बाद पृथ्वी से देखने पर हर रोज चंद्रमा के प्रदीप्त भाग में वृद्धि होती जाती है। पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग हर रोज आकार में घटता जाता है। चंद्रमा का पृष्ठ। कहानीकारों तथा कवियों के लिए चंद्रमा एक चित्ताकर्षक पिंड है, लेकिन जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखे तो उन्होंने चंद्रमा के पृष्ठ को धूल भरा एवं निर्जन पाया। उस पर विभिन्न अमापों के गर्त हैं। इस पर बहुत से खड़ी ढाल वाले ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं। इसमें से कुछ पर्वत तो ऊंचाई में पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वतों के बराबर हैं। चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायुमंडल। क्या चंद्रमा पर किसी भी तरह के जीवन भी संभव हो सकता है? क्या चंद्रमा पर हम कोई ध्वनि सुन सकते हैं? चित्र 70.7 चंद्रमा का पृष्ठ। तारे। रात्रि के आकाश में आपको अन्य कौन सी वस्तुएं दिखाई देती हैं? आकाश में असंख्य तारे हैं। बड़े शहर में दूर किसी अंधेरी रात में आकाश का सावधानीपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। क्या सभी तारे एक समान रूप में चमकीले हैं? क्या सभी तारों का रंग एक जैसा ही है? असल में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अन्य तारों की अपेक्षा सूर्य इतना अधिक बड़ा क्यों दिखाई देता है? आपके पास रखी फुटबॉल या 100 m दूरी पर रखी फुटबॉल में से कौन बड़ी लगेगी? तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना ज़्यादा दूर हैं, इसलिए तारे हमें बिंदु के समान प्रतीत होते हैं। वास्तव में दिन में भी आकाश में तारे उपस्थित होते हैं, तथापि उस समय सूर्य के तीव्र प्रकाश की वजह से वे हमें दिखाई नहीं देते। कुछ प्रमुख तारों या तारों के समूह का आकाश में लगभग 2 घंटे या अधिक समय तक प्रेक्षण कीजिए। आपको क्या पता चलता है? क्या आप आकाश में तारों की स्थितियों में कोई परिवर्तन होता हुआ पाते हैं? आप पाएंगे कि तारे पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करते प्रतीत होते हैं। कोई तारा जो सूर्यास्त के समय पूर्व से में उदय होता है, सामान्यतः सूर्य उदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करते हैं क्यों प्रतीत होते हैं? आइए ज्ञात करें।
इस वीडियो को बार बार देखो, सुनो और समझो।